स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चे अनुलिपिकरण। आखिरी क्लास में मैंने आपको प्रतिलिपिकरण पढ़ाया था, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। आज उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और नए सेशंस के ऊपर में अपन डिस्कशन करेंगे, नई चीजों के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में और भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुलिपिकरण, प्रोटीन संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ाया था। अगर आप इस सेशन पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे लिए सबसे पहले क्या करना होगा? चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। वी आर रेडी गाइस, तैयार हैं हम सभी और हम सब मिलकर आपके लिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, फटाफट जवाब दीजिएगा कि मिलकर अपन कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। फटाफट मुझे बताना। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछ लेता हूं, कुछ मॉक टेस्ट पूछ लेता हूं, फिर जवाब दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा अंत में एमसीक्यू वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला आपको बताना है बेटा ओकाजाकी खंड। पहला आपको बताना है ओकाजाकी खंड डीएनए के कौन से स्टैंड में बनता है? डीएनए के कौन से स्टैंड में बनता है? कौन सा स्टैंड में बनता है? कौन से खंड में बनता है? फटाफट बता दीजिए। पहला आंसर आपके सामने है, कौन से खंड में बनता है। यह पहला प्रश्न है आपके लिए, जवाब दीजिए। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए, डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए, डीएनए का खंड अपन को जोड़ना है, जोड़ने के लिए संबंधित एंजाइम के लिए एंजाइम कौन सा लगता है? जल्दी जल्दी बताइए, एंजाइम कौन सा लगता है? यह प्रश्न पता मतलब सारी बात पता, सब कुछ पता। बेटा डीएनए का नया स्टैंड, डीएनए का नया स्टैंड, ये तीसरा क्वेश्चन है। डीएनए का नया स्टैंड किस एंजाइम से बनता है? किस एंजाइम से बनता है? किस एंजाइम से बनता है? कौन सा एंजाइम है जो डीएनए का नया स्टैंड बनाता है और कौन से डायरेक्शन पे? और आपको बताना है कौन सी दिशा में बनता है, 3' to 5' या फिर 5' to 3', कौन सी दिशा में बनता है? यह तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलिए जनाब चौथे सवाल पे आते हैं, फटाफट जवाब देते रहिएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं, तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इन प्रश्नों से आपके मॉक टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए का स्टैंड किस एंजाइम से बनता है? आपको बताना है एसएसबी प्रोटीन एंड दूसरा पॉइंट आता है टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज, और तीसरा काम आता है हेलिकेज का कार्य बताइए। हेलिकेज का कार्य बताइए, ये दूसरा काम हो गया। इन सभी का काम बताएंगे आपकी, करता क्या है? एसएसबी क्या करता है, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, हेलिकेज क्या करता है। और सबसे आखिरी एक पांचवा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं तो आपकी आज की सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। पांचवा क्वेश्चन क्या कर दें? पांचवा क्वेश्चन ये आता है मेरे बच्चे कि आरएनए प्राइमर का कार्य बताओ। आरएनए प्राइमर का कार्य बताओ। आरएनए प्राइमर का कार्य, यह कहां जुड़ता है, यह कहां जाकर जुड़ता है? अगर इतनी बात आपको पता है मेरे बच्चे, तो कल का प्रतिलिपिकरण आपके दिमाग में बैठा हुआ है। और अगर नहीं बैठा हुआ है तो एक प्यारी सी एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं बनाकर इसके लिए डालूंगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और इन प्रश्नों से बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बेटा वीडियो लाइक जरूर कर देना, फटाफट बताओ। देखो ओकाजाकी खंड जो डीएनए खंड के कौन से स्टैंड में बनता है? इस स्टैंड को कहते हैं बच्चा लैगिंग स्टैंड। इसे अपन कहते हैं लैगिंग स्टैंड। कितने बच्चों ने जवाब दिया है? पहला आंसर बताइए, पहला आंसर बताइए बाबा, पहला आंसर कि लैगिंग स्टैंड, इसे अपन कहते हैं असतत, इसे हम कहते हैं असतत रज्जुक। जो रज्जुक असतत होता है उसमें ऐसा काम होता है, असतत रज्जुक। पहला आंसर बिल्कुल सही, पहला सही आंसर डन है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन पे बताना। और वीडियो लाइक कौन करेगा?
तुम करो जल्दी। शेयर कौन करेगा? तुम करो जल्दी। सब्सक्राइब कौन करेगा? तुम करो जल्दी। फटाफट करो ये सारी चीजें। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा लगता है? क्या किसी ने बताया है? इसके बताना, डीएनए के लिए एंजाइम लगता है डीएनए लाइगेज। क्या किसी ने बताया है? अरे कहो यार, बताया है तुमने सही आंसर। मैंने तुमसे पूछा नहीं था, तुम आत्म मंथन कर लो, खुद के प्रश्नों को खुद ही चेक कर लो कि क्या तुमने सही आंसर दिया है या फिर सिर्फ बकवास की है। बताओ, डीएनए का नया स्ट्रैंड किस एंजाइम से बनता है? डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से बनता है और यह हमेशा बनता है 5' to 3' की दिशा में। ठीक है, 5' to 3' की दिशा में, क्योंकि 3' में जाकर आरएनए जुड़ता है, ये 5 to 3' की दिशा में जुड़ता है। कहां से कहां? अरे कहो। तीसरा प्रश्न, डीएनए पॉलीमरेज जो है 5' to 3' की दिशा में जाकर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? 3' पे जाके 5 में जुड़ेगा और वो हमेशा 5 to 3 की डायरेक्शन पे ही बनता है। किधर जुड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज, और उसका डायरेक्शन किधर है? 5 to 3 कि 3 to 5? 3 to 5 कर दिया आपने। अच्छा, 5' to 3' हमेशा याद रखना, ये स्टैंड जैसे बनता है, मान लो हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है, ये 5' to 3' है और दूसरा डीएनए है 3' to 5'। तो हमेशा हमारा जो प्राइमर होता है वो प्राइमर इधर जाके जुड़ता है, डीएनए प्राइमर 5' में जाकर जुड़ता है। तो जब भी प्राइमर बनेगा तो वो 5 to 3 5 to 3 5 to 3 नए स्टैंड में बनता है। प्राइमर इधर जाकर जुड़ता है और इधर 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 ऐसा 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 बनाता रहता है। मेरी बात समझ में आई? तो वो 3 to 5 में ही हमेशा जाकर जुड़ता है। 5 to 3 5' to 3' हमेशा याद रखना, उसी दिशा में जाकर जुड़ता है। एसएसबी का काम क्या होता है? जल्दी बताओ। एसएसबी हेलिकेज का काम क्या होता है? हेलिक्स को ओपन करना। हेलिक्स को ओपन करना, यह पहला काम करता है। हेलिक्स को ओपन कर दिया, हेलिक्स को ओपन कर दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, यह पहली बात है। तीसरी बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकना, H बॉन्ड बनने से रोकना। ये तीसरा काम यहां पर हो गया कि H बॉन्ड बनने से रोकना किसका काम है? एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन का। और टोपोआइसोमरेज क्या करता है? रिमूवल ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है, उनका जो तनाव होता है वापस जुड़ने का, उसको वापस खत्म कर देता है कि तुम चलो नहीं जुड़ोगे दोबारा अब तुम। ठीक है, डीएनए के तनाव को कम करना, एग्जैक्टली रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, H बॉन्ड बनने से रोकना और H बॉन्ड को तोड़ना, ये 3 एंजाइम का काम है। अगर इतना पॉइंट पता हुआ है तो ये सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया से तरीके से क्लियर होगा। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 5वां सवाल आपके सामने है। जवाब बताइए क्या आंसर होगा? आरएनए प्राइमर का कार्य है, आरएनए प्राइमर का कार्य है यह न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का स्थान देता है। जुड़ने का क्या देता है बेटा? स्थान देता है। जिस जगह से जाकर जुड़ेगा स्थान देता है, या फिर यह कहें न्यू डीएनए बनाने में आवश्यक है, नया डीएनए बनाने में आवश्यक है। बहुत सुंदर बात है, यह आवश्यक है नया डीएनए बनाने में। यह कहां जाकर जुड़ता है? आपको दिख ही रहा है, डीएनए के 3' स्टैंड में। कहां जाकर जुड़ता है? डीएनए के 3' स्टैंड में जाकर जुड़ता है। तो डीएनए के 3' स्टैंड में आकर आपका जुड़ा है, जिसका नाम है आरएनए प्राइमर। गॉट माय पॉइंट? रिवीजन हो गया है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट पे बताना, मैं इन सारी चीजों को एक बार फिर से फिक्स करके आप तक बात पहुंचा दूंगा। अब बताइए कमेंट सेक्शन पे, कल का पढ़ाया हुआ प्रतिलिपिकरण दिमाग में बैठा है, हां या नहीं? कोई दिक्कत है तो जरूर बताना। कुछ 4-5 एंजाइम है मेरे बच्चे, उन एंजाइम को कैसे काम में लगाते हैं और कैसे नया डीएनए बनाते हैं, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं, बस इतनी सी बात है। आते हैं नई प्रक्रियाओं में। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और साथ में मेरे लिखिए। आज की प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनुलिपिकरण, इंग्लिश में कहते हैं बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन है क्या? अनुलिपिकरण है क्या? अनुलिपिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डीएनए से
आरएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। कौन सा आरएनए बनता है ये बताएंगे, निर्माण करते हैं। सो डीएनए से आरएनए का निर्माण करने की प्रक्रिया जो है हम कहते हैं उसी को, ये है हमारा अनुलिपीकरण। यही है हमारा अनुलिपीकरण, ट्रांसक्रिप्शन। हम इस तरीके से हम ऐसा बनाते हैं, आरएनए बनाने की प्रक्रिया को काम करते हैं। ठीक है बंधु, अब मुझे बताओ कि मेरे पास तो डीएनए 2 है, ये तो बात सही है, ठीक है, आरएनए का निर्माण होता है। मेरे पास डीएनए 2 है। अब एक डीएनए है 5' दूसरा डीएनए है 3', यहां पर है 3' और 5', ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। आप मुझे बताओ कि क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे? डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगा क्या, हां या ना? डीएनए का एक स्ट्रैंड 5' to 3', इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं बेटा कोडिंग, इसे हम कहते हैं कोडिंग रज्जुक। कोडिंग रज्जुक का मतलब होता है भैया ये कोड बनाता है, और दूसरे का नाम होता है टेम्पलेट। क्या नाम होता है? टेम्पलेट रज्जुक। अरे भैया ऐसा क्यों हुआ? टेम्पलेट रज्जुक, ये क्या है टेम्पलेट रज्जुक? यह एमआरएनए बनाएगा, यह एमआरएनए बनाएगा और यह एमआरएनए नहीं बनाएगा। गजब हो गया भाई, क्यों नहीं बनाएगा? ऐसा क्यों नहीं बनाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तो सेम ही होते हैं। मान लो यहां एडेनिन है तो यहां थाइमिन है, थाइमिन है तो एडेनिन है, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन है, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन है, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन है, थाइमिन है तो एडेनिन है, सब डीएनए तो सेम होता है। पर दोनों डीएनए क्यों नहीं बनाता? तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, आप अपने पॉइंट पे लिखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन आता है, उसी का आंसर बता दूंगा। तो ऑप्शन, दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ, दोनों के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ एमआरएनए नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आप बताओ इसमें से। अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से। जस्ट एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है। ये बनाने के लिए पूरकता का सिद्धांत काम करता है। याद रखना, यहां पर एक बहुत बड़ी बात है बेटा, डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए बहुत गूढ़ चीज है, ध्यान समझना। एमआरएनए बनाने के लिए पूरकता का सिद्धांत काम करता है। अब आप कहोगे ये पूरकता का सिद्धांत क्या है जी? पूरकता का सिद्धांत मतलब वही डीएनए के एमआरएनए एडेनिन के आगे थाइमिन, साइटोसिन के आगे सिद्धांत कार्य करता है। अब ये कार्य करता है अगर ये वाला, तो ठीक है यार, कार्य करता है, बहुत बढ़िया है। अब कार्य करने के लिए अब आगे करना क्या पड़ता है? तो मान लो मेरा डीएनए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मेरा डीएनए, इस पॉइंट को समझना, डीएनए का एक स्टैंड यहां एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन है, तो इसका एमआरएनए कैसे बनेगा? पूरकता का सिद्धांत लगा है। सारे बच्चे ध्यान से बताना कि पूरकता के सिद्धांत के बाद एडेनिन के नीचे क्या लगेगा। जैसे मान लो यहां ग्वानोसिन है तो यहां साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन आएगा, एडेनिन है तो यूरेसिल आएगा, थाइमिन है तो एडेनिन आएगा, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन आएगा, थाइमिन है तो एडेनिन आएगा, एडेनिन आएगा तो यूरेसिल आएगा। पूरकता का सिद्धांत किसी को समझ आया? पूरकता का सिद्धांत यह होता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, पर आरएनए में तो थाइमिन होता ही नहीं है, तो उसकी जगह यूरेसिल जुड़ता है। समझे? उसकी जगह यूरेसिल जुड़ता है। तो यह है पूरकता का सिद्धांत कि जब भी आपके पास में डीएनए होगा तो डीएनए का जो आरएनए बनेगा उस स्ट्रैंड का पूरक होगा, वो उस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये पूरक होगा ये। अब जब ये पूरक है तो यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, और फिर ये एमआरएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन का मतलब क्या है? लक्षण है। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
कि भैया हम डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से लक्षण बनाते हैं। अगर मेरे पास डीएनए एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानोसिन थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानोसिन का है तो मेरा एमआरएनए यूरेसिल एडेनिन ग्वानोसिन साइटोसिन एडेनिन यूरेसिल ग्वानोसिन साइटोसिन का बनेगा। और ये लोग बनाएंगे एमआरएनए, ये लोग बनाएंगे एमआरएनए, एमआरएनए के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद लक्षण। ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है, मेरे पास 2 डीएनए है, 5' 3', 3' 5', दोनों लड़ गए। ऊपर एडेनिन, नीचे थाइमिन, साइटोसिन ग्वानोसिन, ग्वानोसिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन, दोनों लड़ गए। दोनों ने कहा नहीं मैं बनाऊंगा, दोनों ने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों डीएनए हैं, इसका एमआरएनए कैसे बनेगा? बताओ 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 बताओ, इसका एमआरएनए कैसे बनेगा और इसका एमआरएनए कैसे बनेगा? दोनों का एमआरएनए कैसे बनेगा मुझे जल्दी बताओ। पूरकता का सिद्धांत तो अब भी पढ़ाया ना जी। दोनों का एमआरएनए कैसे बनेगा? बताओ 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 फटाफट बताओ। ये 5' था, यहां 3' डाल दो, 3' है 5' डाल दो। पूरक सिद्धांत, एडेनिन है यूरेसिल रहेगा, रहेगा। साइटोसिन है ग्वानोसिन रहेगा, ग्वानोसिन है साइटोसिन रहेगा, थाइमिन है एडेनिन रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा जी? रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े बबुआ। यहां पर 3' था, यहां पर 5' लगा दो, 5' है 3' लगा दो। थाइमिन था, इधर क्या आ गया? एडेनिन। ग्वानोसिन था, क्या आ गया इधर? साइटोसिन। साइटोसिन था, क्या आ गया इधर? ग्वानोसिन। एडेनिन आ गया, इधर आ गया थाइमिन। बन गया? मान लो बना ही दिया, इफ हुआ तो, इफ हुआ तो। अब आप इन दोनों को देखो, ऐसा ही बनेगा ना जी, इतना ही बनेगा ना। अब इन दोनों को देखो, एक डीएनए है तुम्हारे पास, एक डीएनए है, 2 एमआरएनए बना, और जब 2 एमआरएनए बना तो यह भी प्रोटीन बनाएगा और यह भी प्रोटीन बनाएगा। मतलब तुम्हारा एक डीएनए 2 ठो प्रोटीन बनाएगा और एक डीएनए 2 ठो लक्षण बनाएगा। गजब ना हो गया जी कि तुम्हारे शरीर में भाई, तुम्हारा जो आंख है, बॉडी है, शरीर है, वो एक ही डीएनए बनाता है। अब एक ही डीएनए 2 प्रकार का आंख बनाए, एक ही डीएनए 2 प्रकार के हाथ बनाए, एक ही डीएनए 2 प्रकार का आरबीसी बनाए। गजब ना हो जाएगा जी? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहां पर, अच्छा सॉरी, यूरेसिल होगा, यहां पे यूरेसिल होगा, एडेनिन की जगह यहां पर यूरेसिल, क्षमा। ठीक है, ये एमआरएनए है तो यूरेसिल। तो भैया 2 टाइप के प्रोटीन बने। तो पहला प्रॉब्लम ये हुआ, पहला प्रॉब्लम हुआ कि यदि एक डीएनए के दोनों स्टैंड, पहला प्रॉब्लम, यदि डीएनए के दोनों स्टैंड प्रोटीन, अब प्रोटीन का मतलब क्या होता है जी? प्रोटीन यानी लक्षण बनाएंगे। अगर दोनों बनाएंगे तो एक ही डीएनए से, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ? एक ही डीएनए से 2 लक्षण बनेंगे। अब जब दोनों एक ही डीएनए से 2 लक्षण बनेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, जटिलता आएगी, जटिलता आएगी। भरोसा किस पे करेंगे? जटिलता आएगी। ये वही बात है ना कि भैया एक ही प्रकार का डीएनए है लेकिन बना 2 लोगों को अलग अलग रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही डीएनए अगर 2 प्रकार के प्रोटीन को बना देंगे। यार क्या क्वेश्चन करता है, अभ्यास अभ्यास क्वेश्चन सब करा दूंगा। चलो इधर पढ़ाई देखो, मोटिवेशन नाम रख लेने से मोटिवेशन थोड़ी आ जाता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नीट मोटिवेशन नाम रखे हैं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, इनको करा देंगे, कोई बात है? एग्जाम आ गया क्या पास में, पहले पढ़ाई तो कर लो। अरे इतना समझ में है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी कि भैया एक डीएनए 2 ठो प्रोटीन मतलब 2 ठो लक्षण कैसे बनाएगा जी? दिक्कत ना हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। लाइक करो वीडियो को फटाफट। चलो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, इसीलिए। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम देखो कि इन दोनों को देखो कि ये यूरेसिल जो है एडेनिन से बॉन्ड ना बना लेगा, ग्वानोसिन साइटोसिन से बॉन्ड बना लेगा, साइटोसिन ग्वानोसिन से बॉन्ड बना लेगा, एडेनिन फिर यूरेसिल से बॉन्ड बना लेगा। फिर दिक्कत,
फिर दिक्कत, दूसरा दिक्कत यह आया कि यहां दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है बेटा, पूरक हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है इसे, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर डबल स्टैंड वाला यानी द्विरज्जुक वाला एमआरएनए बनाकर निष्क्रिय हो जाएगा। वो दोनों बना ही नहीं पाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगा। और दूसरी बात आती है कि और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा, लक्षण बनाएगा ही नहीं बच्चा, संश्लेषण नहीं करेगा, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। समझ में आई मेरी बात? यहां तक? तो ये प्रॉब्लम आती है बेटा, डीएनए के दोनों रज्जुक, दोनों स्टैंड जो होते हैं एक साथ एमआरएनए क्यों नहीं बनाते। ये बात समझ में आई कि अगर दोनों डीएनए स्टैंड बनाएगा, दोनों डीएनए एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन भी बनेगा, तो दोनों के बीच में जटिलता आ जाएगी। यार एक ही लोग दो लक्षण थोड़ी बनाएंगे, गलत बात है ये। एक ही आदमी दो वोट कैसे दे सकता है? नहीं, तुम एक ही चीज बनाओ जी। काला आंखी मतलब काला आंखी, काला लाल मिलाकर जो है भदरंगा टाइप का आंखी बना दोगे, दिक्कत हो जाएगा। शरीर ना गोरा ना काला, कुछ भी बना दोगे, ऐसे थोड़ी चलता है जी, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गई? बढ़िया। दूसरी बात बोले कि यार ठीक है, अगर तुम दोनों का डीएनए का डबल स्टैंड बना भी दोगे तो ये वाला एमआरएनए और ये वाला एमआरएनए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गौर से देखा मैंने तो, दोनों एक दूसरे से जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना डालेंगे, दोनों एक दूसरे से जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। और जब डबल हाइड्रोजन बना लेंगे यहां पर, तो एमआरएनए भी डबल बन जाएगा। डीएनए तो डबल था ही, एमआरएनए भी डबल हो गया। तो एमआरएनए डबल हो गया तो कभी एमआरएनए डबल स्टैंड जो है ना, वो प्रोटीन नहीं बना पाता। किसी से बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल होना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि भैया जब दूसरा विवाह करना हो तो पहले से तलाक कर लो, वैसे ही यहां पर है, पहले से जोड़ा बना के रखे हो और नया जोड़ा बनाओगे ना बाबा, ना ऐसे ना चल भाई, ये ना छोल भाई, ये ना हो पाएगा। अगर आपने डीएनए के स्टैंड को जोड़ रखा है तो पहले तोड़ो, तब जाके नया तुम प्रोटीन और कुछ काम कर पाओगे। जब तक तुम जोड़े में रहोगे ना, जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे। तो जोड़ा तोड़ो पहले और उसके बाद कुछ काम करने जाओ, ऐसा डीएनए कहता है, मैं नहीं कहता। मेरा विचार ऐसा नहीं है, ये डीएनए का विचार है। ये दो बातें तुम्हें समझ में आ गई हो तो हिट लाइक बटन और शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और कह दो कि हां जी, हम डीएनए बनाने के लिए, डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए लक्षण बनाने के लिए अब हम तैयार हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए कि डीएनए का स्टैंड कुछ ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं बंधु, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ठीक है यार, चलो अब हम मान लिए कि डीएनए ऐसा आगे आगे बनता होगा, ठीक है यार, आगे समझते हैं। अब अगर डीएनए बना रहा है, आइए अनुलेखन के थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि अनुलेखन और बिंदुओं पे कैसे काम करता होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास डीएनए का दो स्टैंड है, मान क्या लो है ही, डीएनए हमेशा डबल स्टैंड का ही होता है। एक है हमारे पास 5' to 3' और दूसरा है 3' to 5'। प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए, यहां पर क्या बनता है, मान लो बॉन्ड बना दिया मैंने इनके बीच में। सारी इकाइयां जान लीजिए कि आपको एमआरएनए बनाने के लिए लगेगा क्या क्या। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कोई आसान सी बात नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, दिमाग लगता है, धीरे धीरे करके पढ़ना। एक स्टैंड अगेन बता दिया मैंने, कोडिंग है, और दूसरा स्टैंड टेम्पलेट है। मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि कोडिंग और टेम्पलेट में कौन एमआरएनए बनाता है। जो
3 to 5 होगा वो टेम्पलेट होगा, 5 to 3 होगा वो कोडिंग है, ये रज्जु कोडिंग वाला पार्ट होगा। तो दो प्रकार के डीएनए के स्ट्रैंड को हमने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। टेम्पलेट वो है, यह एमआरएनए बनाएगा। टेम्पलेट वो है जो एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए नहीं बनाएगा, ये एमआरएनए नहीं बनाएगा। हमने पहले फिक्स कर दिया कि भैया तुम कोडिंग हो, तुमको आरएनए नहीं बनाना है, तुम शांति से बैठे रहोगे। आरएनए इस बारी तुम्हारा टेम्पलेट बनाएगा, कोडिंग नहीं बनाएगा, टेम्पलेट बनाएगा। और टेम्पलेट कैसे होना चाहिए? टेम्पलेट होगा 3 to 5 3 to 5 वाला जो डीएनए होगा वो टेम्पलेट होगा, और 5 से 3 की दिशा में जो होगा वो होगा आपका कोडिंग वाला। क्लियर बाबा? इतना क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बढ़िया है। आगे कहानी की तरफ में बढ़ते हैं और इसमें क्या समझ में आएगा। पूरे डीएनए को जिसको एमआरएनए बनाना है उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। अगर तुम्हें एमआरएनए बनाना है तो तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। अब वो 3 चीजें का हैं जी? वो 3 चीजें हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं बताता हूं। कुछ यहां पर रेड वाला बॉक्स है, कुछ ब्लू वाला बॉक्स है, और कुछ बीच में यहां से यहां तक की संरचनाएं हैं। 3 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। कितनी चीजें? 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी। और सबसे पहला चीज ये दिखाई दे रहा है, इज कॉल्ड उन्नायक। उन्नायक का मतलब होता है प्रमोटर। बताते हैं बाकी बात थोड़ी सी। ये जो दूसरा चीज आता है इसका नाम होता है संरचनात्मक जीन। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात बताते हैं। संरचनात्मक जीन का मतलब होता है मेरे बच्चे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ये हो गया। तीसरा चीज ये जो दिख रहा है इसका नाम है समापक। समापक का मतलब होता है टर्मिनेटर। मतलब कहीं से प्रक्रिया शुरू होती है, कहीं चलती है और कहीं पर खत्म हो जाती है। उन्नायक क्या चीज है बॉस? उन्नायक यहां अनुलिपिकरण प्रारंभ होता है। अरे लिखो कॉपी में, बहुत ही आसान भाषा में मैं बताता हूं। यहां अनुलिपिकरण प्रारंभ होगा। ठीक है बंधु? प्रारंभ होगा तो कैसे प्रारंभ होगा? हर कार्यक्रम प्रारंभ होने के लिए हमको चाहिए एंजाइम। मतलब हमें बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ता है। दूसरा कार्यक्रम हो गया कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो यहां पर आकर जुड़ेगा। ठीक है? टर्मिनेटर कौन जगह जी? टर्मिनेटर ये जगह, यहां अनुलिपिकरण खत्म होता है। यहां पर जो अनुलिपिकरण है वो स्टॉप होगा। स्टॉप हो गया, खत्म, स्टॉप हो गया। बढ़िया है, स्टॉप हो गया जी यहां तो। दूसरी बात, अब स्टॉप तो हो गया है, एक और बात, यहां स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रिमूव होगा। रिमूव होगा मतलब वहां से निकल जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा। ठीक है? संरचनात्मक जीन क्या होता है? यह डीएनए का भाग है, यह डीएनए का भाग है जो एमआरएनए बनाता है। भाग है जो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो एमआरएनए बनाता है ये। ठीक है? असल में एमआरएनए यही बनाता है, संरचनात्मक जीन। एमआरएनए बनाने के लिए संरचनात्मक जीन की ही आवश्यकता है। बाकी उन्नायक जो है यहां जुड़ेगा, समापक पे निकल जाएगा। यहां अनुलिपिकरण शुरू हुआ, वहां अनुलिपिकरण खत्म हुआ। बाकी बीच की प्रोसीजर है। क्या कहती है पब्लिक? क्या यहां तक सभी लोग को समझ में आया कि क्या है उन्नायक और क्या है समापक? उन्नायक जो है मेरे बच्चे वो जगह है जहां पे अनुलिपिकरण स्टार्ट होता है। और ये जो दूसरी बात है हमारे पास समापक है, ये
ऐसी जगह है जहां पे अनुलिपीकरण खत्म होता है। संरचनात्मक जीन वो है जो डीएनए को स्टार्ट करेगा। एक और बात, कोडिंग के 5' ये कहां पर तुम्हें दिख रहा है? तुमसे पूछा जाएगा ये तुम्हें कहां दिख रहा है, तुम बताना बेटा। कोडिंग के 5' को हिंदी में अलग शब्दों में कहा जाता है अपस्ट्रीम। ये कोडिंग के अपस्ट्रीम में है। और इसके बारे में पूछा जाएगा कि समापक कहां है, तो तुम बताना भैया कि यह कोडिंग के 3' में है। कोडिंग के 3' मतलब इसका होता है डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सब कुछ इस डायग्राम में मैंने लिख दिया है। आपको यहां पर सारी चीजें यहां पर समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर याद रखना, ना संरचनात्मक जीन नीचे होता है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग संरचनात्मक जीन के भाग में आता है। पूरा भाग शुरू जहां से होता है वो उन्नायक है, जहां पर खत्म होगा वो टर्मिनेटर है। बीच का पूरा डीएनए का भाग जो है संरचनात्मक जीन है। उन्नायक कौन सा भाग होता है? जहां अनुलिपीकरण प्रारंभ होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा। ये कौन सा भाग होता है? समापक है, यहां अनुलिपीकरण स्टॉप होगा, आरएनए पॉलीमरेज इधर रिमूव होता है। यह अपस्ट्रीम पे है, यह अपस्ट्रीम पे है। यह बात बहुत पूछा जाता है कि जो समाप आपका उन्नायक है वो अपस्ट्रीम की तरफ में आपको दिखाई दे रहा है, अपस्ट्रीम की तरफ, और वो जो होता है वो डाउनस्ट्रीम की तरफ में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये पूरा पॉइंट बनता है। डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहती है पब्लिक, जल्दी बताओ, ठीक है? अपस्ट्रीम को हिंदी में कहोगे तो आप इसे याद रखना, अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह। और ये जो डाउन स्ट्रीम है इसे हम कहते हैं अनुप्रवाह, या जो भी होता होगा प्रवाह। 3' को अपन अनुप्रवाह कहते हैं, और इसे मतलब ये जो प्रवाह जो होता है वो दूसरा वाला प्रवाह। यहां तक मेरी बात समझ में आई? प्रवाह है, और ये पूरा पॉइंट आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है बंधु? ये भी हमने समझ लिया। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये भी समझ लिया। उत्नायक और संरचनात्मक, ये भी बात समझ ली, सारी बात समझ ली, ठीक है? आगे और थोड़ा डिटेल पे चलते हैं कि ठीक है यार, ये लोग बना तो लेते हैं, बनाएगा कौन? यह डीएनए से आरएनए एक एंजाइम होता है। जैसे डीएनए से आरएनए आप बनाते हैं ना, तो आपको एंजाइम लगता है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एंजाइम लगते हैं। मैं आपको एक बार एंजाइम क्लियर करता हूं कि एंजाइम पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। यहीं पर पहले से समझ लो, एंजाइम पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। मुझे क्या बनाना है? डीएनए से क्या बनाना है? एमआरएनए। तो अगर आप डीएनए से एमआरएनए बनाना चाहते हैं तो आपको जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब कैसे आंसर निकाला जाएगा? कैसे बताया कि डीएनए से बना रहे हो तो उसका नाम रहेगा डीएनए निर्भर, और बना क्या रहे हो? आरएनए बना रहे हो तो उसका नाम रखना आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब हम पूछेंगे सवाल, इतना कहानी अभी हो गया है, आधा पॉइंट ही आज हमने पढ़ाया है, आधा फिर अपन नेक्स्ट डे तो समझेंगे ही। इतनी बात आप जान लो कि डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगा है। पूरी प्रक्रिया आप लोगों को एक ही बार में याद नहीं होगी, धीरे धीरे तिनका तिनका पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। तो अगर आपसे बोला जाए कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम, डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, तो कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट कौन सा पॉलीमरेज है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। गॉट माय पॉइंट? से यस नो? अरे हां ना, जल्दी बताओ। अरे कह दो हां ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया? यहां पर यह पॉइंट याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए से डीएनए बनाना है मान लो, तो कौन सा एंजाइम लगेगा जी? डीएनए से डीएनए बनाना है
तो डीएनए से बना रहे हो इसलिए इसका नाम होगा डीएनए का निर्भर यानी डीएनए का डिपेंडेंट, और डीएनए बना रहे हो तो इसका नाम रख देना डीएनए पॉलीमरेज। समझे बंधु? पॉलीमरेज। यह बात हो गई। एक और बात पूछते हैं कि मान लो कभी किसी को एमआरएनए से डीएनए बनाना हो या आरएनए से डीएनए बनाना हो, क्या बनाना हो? आरएनए से डीएनए बनाना हो, तो कौन सा एंजाइम लगेगा? तो आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो इसका नाम रखना आरएनए निर्भर, और डीएनए बना रहे हो ना तो डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आज के बाद सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, किसी भी बच्चे को ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि अगर आप डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो तो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, और अगर आप एमआरएनए से डीएनए बना रहे हो तो आपको आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज लगेगा। ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तब कुछ बेहतर आगे समझ में आएगा कि हां जी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इनके बीच में हम लोग समझ गए कि टेम्पलेट क्या है, रज्जुक क्या है, ये सारी बात समझ लिए। एक बात और बात करते हैं, ऐसे एग्जाम पे लिखते जाना, सारी बात समझ में आएगी। फिर से एक बार डीएनए बनाओ। ये बना दिया मैंने 3' to 5', 5' to 3'। ठीक, गौर करना बात को, गौर करना बात को फटाफट। एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है। थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन है। मुझे इसका एमआरएनए बना के दिखाओ, मुझे इसका एमआरएनए बना के दिखाओ। फटाक से बताओ क्या आंसर होगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। गॉट इट? दिमाग में बैठा है? अगर आपको यहां पर दिमाग में बैठा है तो मुझे इसके आंसर बताओ, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है आय की चीज में खत्म करने की। प्रक्रियाओं को कल बात कर लेंगे, आज हमने मैकेनिज्म पे बात कर ली है कि भैया ये चीजें चाहिए होती है, हमको एंजाइम चाहिए होता है, हमको कोडिंग चाहिए होता है, हमको टेम्पलेट चाहिए होता है, हमको नायक चाहिए होता है, हमको संरचनात्मक जीन चाहिए होता है, हमको क्या बोलते हैं समापक चाहिए होता है, हमको बहुत कुछ चाहिए। दोनों डीएनए नहीं बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेल वाली बात आज हमने कर ली है। ठीक है, और अब इसके ऊपर में फिर नेक्स्ट डे अपन इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेंगे, मतलब मंडे वनडे जब पढ़ाऊंगा मैं। कल तो फिर उत्सव है, कल तो उत्सव है। जल्दी बताओ एमआरएनए कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। वाह वर्षिया, गुड। अरे आंसर दो, आपस में बातें मत करो। जल्दी 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 आंसर। ये एक आखिरी क्वेश्चन जो आज आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, इसके बाद फिर मैं एक दो चीजें और पढ़ाऊंगा, एक तो सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट डे फिर अपन इसकी प्रक्रियाओं पे बात करेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताओ, इसको देखते समय इनमें से कोडिंग कौन है और टेम्पलेट कौन है? पिछले वाले क्लास जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने 3' to 5' को नीचे लिखा था और 5' to 3' को ऊपर लिखा था, इसलिए मैंने कोडिंग ऊपर बनाई थी। लेकिन अब की बार 3' to 5' ऊपर लिखा है, इसलिए यह होगा हमारा टेम्पलेट। तो जिन बच्चों ने नीचे टेम्पलेट माना वो गलत हो गए, और जिन बच्चों ने 3' ऊपर नीचे को ध्यान पे देकर बनाया होगा तो कहानी गलत हो जाएगी। अगर आपने 3 to 5 को ध्यान देके 5 to 3 को ध्यान देके बनाया होगा तो आपकी कहानी सही हो गई बच्चा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अब एमआरएनए बनाना है तो टेम्पलेट का मतलब टेम्पलेट का, ठीक है, ये आगे बात होगी। तो एमआरएनए के अगले विपरीत पे जाएंगे तो यहां पे एडेनिन है तो डीएनए आरएनए क्या बनेगा 5'। एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो यूरेसिल,
थायमिन है तो एडेनिन है, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन है, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन है, और इस तरीके से 3' डीएनए बनके तैयार है। जिन बच्चों ने बनाया है शुभकामनाएं उनको, और जिसने इसे गलत कर दिया जल्दी बताइए आपने इसे सही किया, हां या गलत? नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बताइए यहां पर क्या आंसर होगा। क्लियर है? बन जाएगा अभी आज के बाद, आज के बाद बन जाएगा। यूरेसिल एडेनिन ग्वानोसिन साइटोसिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानोसिन साइटोसिन, ये आंसर होगा आपका एमआरएनए। बाकी लोगों को जो इसके अलावा आंसर दिया है वो बाकी सारी बात गलत है। गॉट माय पॉइंट? यस नो? चलो बढ़िया। अब अगले बिंदु पे आते हैं कि ठीक है भाई, यहां तक हमारा कहानी क्लियर हो गया, हमने इतना देख लिया, टेम्पलेट उन्नायक वगैरह 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 सारा चीज देख लिया। ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज क्लियर होती है जिसे अपन कहते हैं सिस्ट्रॉन। अब ध्यान समझना, सिस्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं बच्चा संपार। अब ये संपार का है जी, अब ये संपार का है, डीएनए है क्या? जल्दी बताओ, डीएनए है क्या? तो आपको ये बताना है कि मान लो ये मेरा डीएनए है, ठीक है? पूरा का पूरा डीएनए तो एमआरएनए नहीं बनाता। पूरा का पूरा डीएनए एमआरएनए बनाता है क्या? नहीं बनाता। कुछ डीएनए होगा वो कुछ नहीं बनाएगा, नो एमआरएनए। तो यहां पर एक बात आती है कि आपके पूरे डीएनए का 98% भाग एमआरएनए नहीं बनाता और 2% भाग एमआरएनए बनाता है। तो आप ये बताना कि डीएनए खंड का वह भाग, जो भाग एमआरएनए या फिर आरएनए बनाता है, जो भी भाग आरएनए बनाता है वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। कॉपी में बात समझ में आई? सिस्ट्रॉन यानी संपार कहलाता है। सिस्ट्रॉन संपार कहलाता है, ये पहली बात हो गई, वो संपार कहलाता है। ठीक है भाई। अब इस सिस्ट्रॉन के दो भाग होते हैं, एक को अपन कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। एग्जाम में आएगा ना, सब याद आ जाएगा, नानी चाची मामी सब याद आ जाएगा, कर लो मस्खरी। और उसके बाद दूसरा वर्ड आता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब ये दो क्या बात हो गई भाई? मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये है एक डीएनए या एक जीन जिसे अपन कहते हैं और एक ही प्रोटीन बनाया, तो एक जीन एक प्रोटीन मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाता है। और एक जीन से अगर हम बहुत सारे टाइप के प्रोटीन बनाएं, एक जीन मल्टीपल टाइप के लक्षण या प्रोटीन बनाए, तो उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है बेटा? मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक जीन एक डीएनए, एक जीन एक प्रोटीन, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। एग्जाम्पल आते हैं लगभग सभी जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, जितने भी यूकैरियोटिक जीव है मेरे बच्चे, वो सारे मोनोसिस्ट्रॉनिक है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ये होता है कि एक जीन केवल एक प्रोटीन नहीं बनाता, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, और जब ये बहुत सारे टाइप के प्रोटीन बनाते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब छोटे से बेचारे, एक ही थोड़ा सा डीएनए होता है, उसी डीएनए से आंख मुंह नाक कान जो भी उनको बनाना होगा बनाते रहते हैं, उसी से पाचन, उसी से उत्सर्जन, उसी से सब कुछ बनाना है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। एक डीएनए बहुत सारा प्रोटीन बनाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, और जो डीएनए बनाएगा वो एक होगा, तो एक डीएनए एक प्रोटीन जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाता है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट 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 यहां पर बात में आपको समझ में आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।